फडणवीस जी, हम स्वागत करना चाहते हैं आनंदीबेन पटेल जी का, जो गुजरात की मुख्यमंत्री हैं, हमारे साथ अब हैं। आनंदीबेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, अमिताभ बच्चन जी भी हमारे साथ हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, आपको क्या लगता है गुजरात में आप इसको कैसे आगे ले जा सकती हैं? हमारे देश के बड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है, इसमें हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। गुजरात में अच्छी तरह से काम चालू हो गया है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री स्वच्छता निधि का भी प्रावधान कर दिया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री स्वच्छता निधि का प्रावधान हो गया है और लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और टॉयलेट के लिए डोनेशन दे रहे हैं। एक काम हमारा वो चला है और गांव की जो महिलाएं हैं, खास करके सरपंच महिलाएं हैं, वे लोगों ने अपने हाथ में वो काम ले लिया है और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें महिलाएं, सरपंच महिलाएं वो काम में आगे बढ़ रही है, शपथ ले रही है। और इतना ही नहीं, पूरे गांव में 100% टॉयलेट का बनाना पूरा कर दिया है। ऐसे कई स्थान है जहां हमारा काम पूरा भी होने जा रहा है और शुरू भी हुआ है। हम लोगों ने लक्ष्यांक दिया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे कलेक्टर और डीडीओ को कि इतना ही काम, हर महीने में इतना काम आपको करना है। टॉयलेट के लिए हम 12,000 रुपया दे रहे हैं और जो स्वच्छता निधि आती है इसमें से भी कभी कभी हम सहयोग कर रहे हैं। दूसरा, समाज की ओर से और कॉरपोरेट क्षेत्र की ओर से काफी सहयोग मिल रहा है। जहां उद्योग स्थापित हुआ है, इसके इर्द गिर्द आने वाले जितने भी गांव है, वो गांव में स्वच्छता अभियान चलता है और वो गांव के पूरे टॉयलेट वे कॉरपोरेट क्षेत्र के हमारे जो उद्योगपति हैं वो बना रहे हैं जी। हमारे जो एनआरआई है, जो जिस गांव के एनआरआई है, वो एनआरआई अपने गांव का टॉयलेट बनाने के लिए वो संकल्प कर रहे हैं और अभी जो दिसंबर जनवरी महीना है, ज्यादातर एनआरआई गुजरात में आते हैं, उसी समय वे अपना अभियान चलाते हैं। ऐसे करके एक पूरी तरह से अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। दूसरा, अभी जो हमारी विधानसभा चलती थी, उसी समय हम लोग एक बिल विधानसभा में पारित किया और ये बिल में वो है कि जो स्थानिक स्वराज का चुनाव जिसको भी लड़ना है तो उसके घर पर टॉयलेट आवश्यक होगा। जो टॉयलेट नहीं होगा तो आपका फॉर्म मंजूरी नहीं होगा। ये काम हम लोगों ने पूरा कर दिया है और चुनाव लड़ने वाला सब लोग अपने घरों में टॉयलेट नहीं है तो बनाने लगे हैं। दूसरा, एक सामाजिक दायित्व भी है। जो समूह लग्न का आयोजन गुजरात में काफी पैमाने पर होता है, तो समूह लग्न में जो 200-250 हमारी बेटियों को ब्याह करवाते हैं, समाज पूरा इसमें जुड़ता है। तो मैंने ये बताया है सबको कि हमारी बेटी जहां ब्याह करके जो गांव में जाएगी, जो घर में जाएगी, वो आप ढूंढो कि वहां वो घर में उसको टॉयलेट है कि नहीं। यदि टॉयलेट नहीं है तो जो समूह लग्न का आयोजन करते हैं वो ही वहां टॉयलेट बना दे, जिसकी वजह से वहां जाने वाली कोई हमारी लड़की को, हमारी बेटी को कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ नए नए आयाम हम लोगों ने गुजरात में शुरू किया है। आनंदीबेन जी, अमिताभ बच्चन जी हमारे साथ हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे। अमिताभ बच्चन जी हमारे साथ हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे। जी, प्रणाम करता हूं आनंदीबेन। आपसे अभी हाल ही में मुलाकात हुई जब मैं गुजरात आया हुआ था और आपके बहुत से कार्यक्रमों के बारे में आपने हमें अवगत करवाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आप इसमें निरंतर प्रयास कर रही हैं, आपके परिवार के सदस्य भी इसमें लगे हुए हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कभी भी आपको अपनी किसी भी योजना में यदि मेरे चेहरे या मेरी आवाज़ की आपको आवश्यकता पड़े तो आप मुझे बुलाइएगा, मैं अवश्य वहां आकर के उसमें संलग्न होऊंगा। अमित जी, बहुत बहुत मुझे आपको अभिनंदन करना है। मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2 महीने में हमारे 3-4 तालुका में टॉयलेट 100% हो जाएगा। तब मैं सोचती हूं कि आपको उद्घाटन करने के लिए मैं बुलाऊं,
जिसकी वजह से पूरे देश भर एक अच्छा मैसेज जाए। मैं अवश्य आऊंगा, आप जरूर अवश्य मुझे आमंत्रित कीजिए, ये मेरा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंदीबेन जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, इस साल रक्षाबंधन आपने एक अनोखे पर्व में मनाया। आपने हर एक सरपंच, विधायक, सांसद को एक राखी भेजी थी, इसकी क्या वजह थी? वो हमारी जो रक्षा है वो भाई बहन का एक रिश्ता होता है और रक्षा के बंधन से हमारी जो कठिनाइयां हैं वो कठिनाइयां हम सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैंने राखी तो भेजी थी, लेकिन हमारी जो गरीब महिलाएं जो राखी बनाती है वो राखी बेचने के लिए मैंने पूरे गुजरात में हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एक तालुका प्लेस पर राखी मेला का आयोजन किया था और ये जो गरीब महिलाएं थी अपनी अपनी राखी लेकर वहां आई थी और समाज के कई लोगों ने वहां जाकर राखी खरीदी और इसकी वजह से हमारी जो सखी मंडल है, जो महिलाओं का समूह है जो राखी बनाती है, उसको 30,000 35,000 रुपया उसको मिला और कुल मिला के 1.5 करोड़ की राखी बेची गई। आनंदीबेन जी, ये समस्या है कि शौचालय काफी बार बन भी जाते हैं पर लोग फिर बाद में इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो पड़े रहते हैं। तो किसी न किसी तरह लोगों को सिखाना जाना चाहिए कि उनको वो शौचालय एक बार बन जाते हैं तो उनको मेंटेन करना चाहिए और फिर इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि टॉयलेट बन जाने के बाद उसका यूज हमारी महिलाएं और परिवार नहीं करता है, इसीलिए हमें जागृति करने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ जो महिला सुरक्षा समितियां बनी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पे हैं, तालुका पे हैं और अभी हम ग्राम लेवल में भी जो महिला सुरक्षा समितियां बना रहे हैं, वो महिला सुरक्षा समिति के द्वारा हम घर घर जाकर महिलाएं समझाएगी कि क्या आवश्यकता है और स्वास्थ्य पर कैसी उसकी असर होती है, बच्चों पर कैसी असर होती है और कैसे जो माखी मच्छर वगैरह फैलते हैं, इसमें से कैसे रोग वगैरह होते हैं, वो पूरी जिम्मेवारी से हमारी महिलाएं गांव गांव जाकर कर रही हैं। दूसरा, हमारी जो आंगनवाड़ी है, वो आंगनवाड़ी में भी जो महिलाएं हमारी काम कर रही है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, वो लोग भी गांव में जाकर महिलाओं को समझा रही हैं। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट वुमन है या हमारी 15-20 साल की जो लड़कियां हैं वो आंगनवाड़ी में आती है, वहां भी वो काम किया जाता है, उसको समझाने का प्रयास हम करते हैं। और जो गांव के सरपंच, महिलाएं और सरपंच, वे सब लोगों को भी ग्राम सभा में और अन्य तरीके से वे लोगों को हम समझा रहे हैं कि टॉयलेट की क्या आवश्यकता है। और मैं ये बताना चाहती हूं कि जो हमारे गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गुजरात के हैं और गुजरात पूरे देश भर के थे और हमारे बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम स्वच्छता अभियान का काम शुरू किया, वो गुजरात में काफी समय से चल रहा है, लेकिन पूरे पैमाने पर नहीं चलता था, छुटक छुटक चलता रहता था। इसीलिए राज्य सरकार ने वो किया। श्रमदान भी हम कर रहे हैं और कई लोग इसमें जुड़े हैं और जो नरेगा का काम जो लोग कर रहे हैं, वो नरेगा का काम भी इसमें वो करेंगे, तो वो इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा, जो हमारी कंपनियां हैं, वो कंपनियां भी सीमेंट के स्टील वगैरह दे रहे हैं, वो भी सहयोग अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे जो MP MLA फंड्स है, वो फंड्स भी टॉयलेट लगाने में जाता है। अभी मैं एक बताऊं कि हमारे जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट में मैं जब गई तब वहां के कलेक्टर ने टॉयलेट का एक एग्जीबिशन किया था कि अलग अलग तरीके से कैसे टॉयलेट बनाया जाता है। इसमें वाटर कम यूज हो ऐसे भी थे और रेडीमेड भी टॉयलेट थे और गांव के जो मिट्टी वगैरह है इसमें से भी टॉयलेट कैसे बनते हैं, ये सब लगभग शायद 20 से 22 प्रकार के टॉयलेट का एक एग्जीबिशन किया था और पूरे वलसाड डिस्ट्रिक्ट के जो लोग आए थे वहां, वो सब वो टॉयलेट देखने के लिए गए थे। मैं मानती हूं कि शायद टॉयलेट का एग्जीबिशन गुजरात में पहली बार हुआ, शायद देश भर में हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं है। ऐसे करके सब लोगों को टॉयलेट का महत्व, स्वास्थ्य का महत्व और उसकी जो असर बच्चों पर होती है वो भी हम करते हैं। और शाला में, हर एक शाला में हमारे यहाँ टॉयलेट तो है ही, लेकिन
ज्यादा टॉयलेट होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो संख्या है उसके अनुसार टॉयलेट होने चाहिए। तो हम बच्चों के संख्या के अनुसार टॉयलेट बढ़ा रहे हैं शाला में भी, और वहां भी हम जन जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम बच्चों के द्वारा गांव में जाकर वो डिबेट करवाते हैं और बच्चे वहां जाकर बोलते हैं। एक तीसरा काम हम लोगों ने शुरू किया है, स्टूडेंट पोलिस कैडेट, जो पुलिस के साथ हम लोगों ने 8वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों को जोड़ा है। वो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा 8वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग में सफाई का भी विषय हम लोगों ने रख दिया है कि अपने घर का सफाई, मोहल्ला की सफाई, शाला की सफाई, कैंपस की सफाई, गांव की सफाई, और शरीर स्वास्थ्य के लिए दारू पीते हैं तो वो भी मना करो, समझाओ उसको। तो वो बच्चे, शायद गुजरात में 20,000 से ज्यादा बच्चे ऐसी ट्रेनिंग ले ली है, और वो बच्चे भी अपने समय पे शनिवार रविवार को गांव जाते हैं, बैठते हैं, अपने परिवार के साथ भी बैठते हैं, और परिवार में भी अपने दादा या पिता जो दारू पीते हैं तो उनको मना कर रहे हैं, उसको छुड़वा रहे हैं। ऐसे कई सारे प्रयास गुजरात में हो रहे हैं, और मैं मानती हूँ, मैंने तो ठान ली है कि अगले 3 साल में घर घर टॉयलेट हमारा पूरा हो जाएगा। ऐसे करके हम पूरा अभियान चला रहे हैं। इतना नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी राज्य सरकार की ओर से काफी ग्रांट हम लोगों ने एनायत की है, और इसमें जो वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट वगैरह है, वो आगे जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाए, और इसमें से लिक्विड वेस्ट में से प्योरिफिकेशन हो, वो पानी का फिर से यूज एग्रीकल्चर में हो। वो प्लान भी हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है और आगे चल रहा है। जी अमित जी, इत्तेफाक से हम तस्वीरें देख रहे हैं, वाराणसी की तस्वीरें हैं जी। वहां भी हमारा ये कैंपेन चल रहा है, क्लीनाथॉन, और वहां कुछ ऐसी सीढ़ियां हैं जो लोगों ने शायद 20-30 सालों में देखी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर इतना सारा कचरा रखा हुआ है। ये तो अद्भुत है, काम हो गया। तो फडणवीस जी, आनंदीबेन जी, हम वाराणसी की तस्वीरें देख रहे हैं जहां हमारा वहां भी एक कैंपेन चल रहा है। मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत का अभियान सामने लिया है, तो उन्होंने क्या आप सबसे आके कहा है कि आप सब जितने भी मुख्यमंत्री हैं इसमें आपको जो भी करना है करना चाहिए और सेंटर भी मदद करेगी? मोदी जी ने क्या कहा था इसके बारे में आपसे? देवेंद्र जी, अगर शायद पहले आप कहें, मोदी जी ने क्या कहा था इसके बारे में आपसे? मोदी जी ने तो कहा, सॉरी आनंदीबेन, आप ही बोल दीजिए। देखिए, मोदी जी ने तो पूरे देश को आह्वान किया हुआ है। मोदी जी ने पूरे देश को आह्वान किया हुआ है, और मैं ये मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है। मोदी जी ने आज देश को अगर हमें आगे ले जाना है, तो स्वच्छ भारत के सिवाय स्वस्थ भारत नहीं हो सकता, और स्वस्थ भारत के सिवाय विकसित भारत नहीं हो सकता। और इसलिए ये जो संकल्पना मोदी जी ने रखी है, मैं ऐसा मानता हूं कि गांधी जी के बाद इस देश में इस प्रकार की संकल्पना रखने वाले एक प्रधानमंत्री हमको मिले हैं। हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको समझें और अपनी ओर से पूरी ताकत लगाकर इस अभियान को हम सफल बनाएं, क्योंकि यह अभियान व्यक्ति का नहीं है, ये मोदी जी का अभियान नहीं है, ये भारत का अभियान है, ये 125 करोड़ भारतीयों का अभियान है। महाराष्ट्र में बसने वाले 11 करोड़ 20 लाख लोगों का यह अभियान है, ऐसा मैं मानता हूं, और निश्चित रूप से हम उसको सफल बनाएंगे। और इसमें बाकी भी पार्टियां लग रही हैं, पूरे देश को इसमें भाग लेना चाहिए। अमित जी, आप आनंदीबेन जी से कुछ कहेंगे? जी, आनंदीबेन जी, आपने बहुत सी योजनाओं के बारे में चर्चा की। चूंकि ये देश का अभियान है, इसमें पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। जी नहीं, ये जैसा कि आपने कहा कि छोटे से छोटे लोगों को लेकर के आगे बढ़ना है, धीरे धीरे काम करना है। और मोदी जी ने कई अपने भाषणों में ऐसा कहा हुआ है कि मैं छोटा काम शुरू करता हूं ताकि ये धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो और आगे चल के ये एक बड़ी बात बन जाए। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक प्रयास है उनका, और जिस तरह से आप काम करवा रही हैं उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको शुक्रिया अदा भी करते हैं। आनंदीबेन जी, एक आपसे आखिरी सवाल। अगर आप महिलाओं को देखेंगी खास तौर से, तो उन पर जो उनकी जो पीड़ा होती है कि दिन भर अगर उनको कभी शौचालय जाना पड़ता है, जब उनके घर में शौचालय नहीं है तो दिन भर उनको रुकना पड़ता है जब तक कि सूरज ना ढले, तो उनकी ये पीड़ा पर भी आप शायद ध्यान देना चाहें।
जो महिलाओं की पीड़ा है वो मेरी भी पीड़ा है, क्योंकि मैं गांव में से आई हूं और गांव में काम करते करते आई हूं और वो पीड़ा मैंने भी सहन की है। इसीलिए जब मुझे ये मौका मिला है गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते से, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि हमारी महिलाएं वो कलंक में से मुक्त हो जाए। और मैं भी देखती हूँ, आज भी देखती हूँ कि जब हम गांव में से पसार होते हैं तब रात को 8 बजे या 9 बजे महिलाएं हाथ में लोटा लेकर बाहर जाती हैं। और एक प्रेग्नेंट वुमन को क्या परेशानी होती होगी वो तो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन ही जानती है और मेरे जैसे कई महिलाएं जानती हैं। इसीलिए मैं आह्वान करती हूँ हमारे गुजरात के सभी परिवारों को, सभी पुरुषों को, कि आप इसमें अग्रिम आगे आइए और टॉयलेट बनाने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि जो टॉयलेट नहीं होगा तो महिलाओं को काफी परेशानी, कैंसर जैसी परेशानी होगी। बच्चों को सबसे पहले बच्चों इसमें भोग बनेंगे और जो काम गांव में होने वाला है वो काम गांव वालों ने ही करना चाहिए और हम उसको सहयोग कर रहे हैं। हमारा दायित्व है और जब तक हमारी हैबिट नहीं होगी, स्वच्छता की हैबिट नहीं होगी, छोटे छोटे काम हैं जो स्कूल में बच्चे जाते हैं लेकिन भोजन के समय पे घर पर या स्कूल में भोजन के समय पर हाथ नहीं धोते हैं, तो वो हम उसको हैबिट डालने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरे राज्य के जितनी भी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स और आंगनबाड़ी के हैं बच्चे, वे लोगों को जब भोजन करने के लिए हम बैठाते हैं उसी समय उसका हाथ साबुन से धोए और उसको टॉयलेट वगैरह हम दे रहे हैं, क्योंकि हम हैबिट जब तक नहीं होगी तब तक वो हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इसीलिए प्रयास हम कर रहे हैं। महिलाओं को भी मैं बात बार बार बताती हूँ कि आप घर में जो कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हो वो आप कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकोगे और घर में वो इकट्ठा करोगे तो नगर पालिका में से या कॉरपोरेशन में कोई लारी आएगी, इसमें आप एक कूड़ा कचरा डाल दो तो 50% काम हमारा स्वच्छता का हो जाएगा। ऐसे करके महिलाओं को भी हम समझा रहे हैं और महिलाएं, खास करके महिलाएं वो काम में लगी है, उसकी मुझे काफी अच्छी खुशी है, गौरव भी है। और मैंने आगे बताया कि अगले 3 साल में हम लोग घर घर टॉयलेट 100% बनाएंगे, ऐसा मैं आपको वादा करती हूँ और इसमें मैं काफी समय से लगी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है आनंदीबेन जी, आप हमारे साथ ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।